अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। आज आप लोगों की असाइनमेंट की सबमिशन भी थी, याद है आप लोगों को? तो यार, जब आप लोग क्लास ज्वाइन किया करें तो कोशिश किया करें कि देख लिया करें कहीं आपका कैमरा तो ऑन नहीं है, कहीं आपका माइक एक्सीडेंटली तो ऑन नहीं हो गया, तो वो ज़रा एक दफ़ा देख लिया करें। कोई टाइम नहीं लगता इसमें, इन चीज़ों को चेक करने में। आवाज़ का वॉल्यूम मेरा बहुत ठीक है, अपना सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा लें यार। आवाज़ के वॉल्यूम में कोई इशू नहीं है। जिन लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई वो सबमिट करवाने की जहमत भी ना करें। सर, मेरी तो कलेक्शन ही सिलेक्ट नहीं हो रही जब प्रोडक्ट पब्लिश होती है पीओडी की। वो अब आप लोगों का इशू। आसिफ, आप लोगों ने खुद देखना है। मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को नहीं रिपीट करता रहूँगा। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट करें या लिख के रिक्वेस्ट करें, कोई कोई आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने असाइनमेंट कर ली है, मैं भी ग्रुप में पोस्ट करने लगा हूँ, आप लोग उस पर कमेंट कर दें। और जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं की वो या 3 4 आप लोगों को 6 दिन पहले मैंने असाइनमेंट दी है। आप लोगों को छुट्टियां, वीकेंड भी गुजर गया, कल की छुट्टी भी गुजर गई, इसके बावजूद आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं की। पता नहीं आप लोग किस मिट्टी से बने हुए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग। अब तो वॉइस इशू आना ही है आप लोगों को। चलें, ठीक हो गया। मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दी है, जो जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है वो उसमें कमेंट कर दें। एंड अब नेक्स्ट 2 मिनट के बाद, ठीक 2 से 3 मिनट के बाद उस पर कमेंट्स मैंने ऑफ कर देने हैं, और कोई भी उस पर कमेंट नहीं कर सकेगा। जिन्होंने कंप्लीट नहीं की वो सबमिट करवाने की जहमत ना करें आज। जिन्होंने कंप्लीट कर ली है वो वही सिर्फ कमेंट करें। जिन्होंने नहीं कंप्लीट की वो कमेंट ना करें उस पोस्ट पे। आप लोगों को पता नहीं कौन सी ज़बान में समझ आएगी, कौन किस किस लैंग्वेज में समझाऊँ आप लोगों को मैं। फिर आप लोग समझेंगे कि असाइनमेंट का जो टाइम होता है वो टाइम आप लोगों को दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम। वीकेंड की 2 छुट्टियां गुजर गई, कल ईद मिलादुन नबी की छुट्टी गुजर गई, मंडे वाले दिन ही मैंने इतना खास नहीं पढ़ाया कोई। आप लोग फिर भी असाइनमेंट नहीं करते, पता नहीं आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं। आप लोगों में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप लोग उनको यूज़ करते हुए और काम सारे कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़, और असाइनमेंट के टाइम पे आप लोगों को एक्सटेंशन चाहिए होती है। आप लोगों को इश्यूज आ जाते हैं, घर में इश्यूज, फैमिली में इश्यूज, बाकी सारे काम आप लोगों के हो रहे होते हैं। क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे होते हो, आप लोग अपने फ्रीलांसिंग फुल कर रहे होते हो, प्रोजेक्ट डिलीवर टाइम पे कर रहे होते हो। यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें नज़र नहीं आती कि हमें ये भी करनी है। जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है वो उस पोस्ट पे जाके कमेंट कर दें। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की, बराए मेहरबानी, या जिन्होंने कंप्लीट नहीं की वो उस पर कमेंट ना करें, क्योंकि अनकम्प्लीट असाइनमेंट मेरे लिए ऐसे ही जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं की। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दे दी। आइंदा के बाद ना आप लोगों की कोई असाइनमेंट होगी ना कोई आप लोगों का क्विज होगा। आप लोगों को बस पढ़ाना है सही तरह से, जितना पढ़ा रहा हूँ मैं वो चीज़ें पढ़ा के आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। अरे अब जल्दी करें, मैं उस पोस्ट के कमेंट्स ऑफ करने लगा हूँ अभी। जिन लोगों ने असाइनमेंट कर लिए फ़ौरन से असाइनमेंट के लिंक वगैरह पोस्ट करें, उसके बाद मैं इसको कमेंट्स को क्लोज करता हूँ और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनबॉक्स जब मेरे पास टाइम होगा, इनबॉक्स में उस टाइम चेक कर लूँगा। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, क्लास के बाद चेक करूँगा इनबॉक्स। पीओडी में जब वेंडर को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो क्या वही कस्टमर को डिलीवर भी करेगा? एग्जैक्टली मोहम्मद जावेद। जावेद, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या आप वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो आइए आप पूछ सकते हो क्लास के बाद। आप यानी जो क्लास का जो एंडिंग 15-20 मिनट होंगे उसमें आपका आपका माइक ऑन कर दूंगा, उसमें आप जितने क्वेश्चन होंगे आप पूछ लेना। असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपनी कैटेगरीज में सब कैटेगरी शो करानी है कि प्रोडक्ट की बजाय ऐसा हो जाए। सर, अच्छा सर, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम अपनी मेन कैटेगरीज में सब कैटेगरीज शो करानी थी प्रोडक्ट्स की, तो ऐसा वो मेन्यू में शो होंगी तैमूर कुरैशी। वो ऐसा नहीं होता कि आप मैं सब एक कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी बनाएं और फिर उसको शो करवाएं। वो मेन्यू में ही शो होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अलग से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। वो तो आप लोगों को करवाया हुआ तैमूर कुरैशी मैंने। मेन कैटेगरी में सब कैटेगरीज क्रिएट आप लोगों को शो करवाई है मैंने करके। जब हम टेम्पलेट की फाइल से फोटोशॉप से प्रिंट करें तो मॉकअप में सही नहीं आता। वो आप लोगों का साइज का इशू है, राजा जहांगीर खालिद। आप साइजिंग उसकी करेक्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। साइज करेक्टली करें उसको।
अगर उसका साइज आप करेक्टली नहीं करेंगे फिर वो कभी भी ठीक नहीं आएगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हेड एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कमेंट्स का थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ें अपलोड करके देखना पड़ेगा साइज ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको साइजिंग का पता नहीं है तो, अगर साइजिंग सेट करने का पता है, मार्जिन को सेट करने का पता है, तो फिर आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। निशान रियाज, अगर छोटा नज़र आता है तो फिर आप उसको सेटिंग से जाके उसकी विड्थ बढ़ा दें, ठीक हो जाएगा साइज। बस फोटोशॉप तो आप लोगों को खुद ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर एक ग्राफिक्स की क्लास होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर अरेंज करके देता। ना मेरे पास विंडोज़ लैपटॉप है जो मैं विंडोज़ के सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं अरेंज कर दूँ। अब मेरे पास मैकबुक के हैं, आप लोग मैकबुक के मुझसे ले लें अगर जो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, जिनके पास है मैकबुक्स। बाकी आई गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, आप आई गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर लें, सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं वहाँ से। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो वहाँ से डाउनलोड ना होता हो। जिन लोगों के पास हैं गूगल ड्राइव पे या मेगा मेगा पे, जहाँ पे भी वो अपलोड करके शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कर दें। क्लास फेलोज़ की हेल्प किया करें आप लोग। जावेद, अगर आपके पास प्री एक्टिवेटेड हैं तो फिर आप लोग उसको ज़रूर करें। कहना चाहिए वो तो आप लोगों को खुद ही सीखना पड़ेगा फोटोशॉप। मैं यहाँ पे एक क्लास आप लोगों को मैं फोटोशॉप की करवा दूंगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी करनी। चलें, आप लोगों को आज मैं फोटोशॉप ही थोड़ा करवा देता हूँ, अगर ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है हमने तो। थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल वो ज़रूरत है, वो एक क्लास ही वेस्ट हो जाएगी हमारी। मैं आप लोगों को जो ग्राफिक्स की क्लास है वो एक अरेंज करवा दूंगा आप लोगों को, तो उससे फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लोगों का साइज उसका वही से विड्थ बढ़ाई जा रही है, लेकिन उन्होंने थीम चेंज किया जो भी ना उसमें। वो थीम टू थीम वेरी करेगा रिजिशान रियाज। वीएफएक्स मेंटो स्किल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं। जाहिर सी बात है, अगर दो बॉक्सेस थे तो दो ही डिज़ाइन लगाने पड़ेंगे। आप एक भी लगा सकते हैं बट फिर वो एक ही आएगा मग पे। मैं कमेंट्स को क्लोज कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कमेंट्स कर दी हैं उसका मतलब उन्होंने असाइनमेंट्स अपनी कर ली हैं। मैं कमेंट्स क्लोज करता हूँ। पोस्ट कर दी है उन्होंने, जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट्स कर ली हैं उन्होंने पोस्ट कर दी है। चलें ठीक है, मैं कमेंट्स को क्लोज कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के असाइनमेंट चेक करें जिन्होंने असाइनमेंट यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं। टर्न ऑफ कमेंट्स। चलें खैर, जिन लोगों को नहीं आता है एडोब फोटोशॉप उन लोगों के लिए क्लास हम एक अरेंज करवा लेंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं अगर कोई आसान लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा बहुत कोई ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर सकूं तो मैं ज़रूर कर दूंगा आप लोगों के लिए अपलोड यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बट नो प्रोमिस एट ऑल। अच्छा जी, हम लोग शॉपिफाई पार्टनर्स। राजा राजा जहाँ से यहाँ पर आपको पिक्चर सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको चेक नहीं करूँगा। आप लोगों को अगर मुझे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाना होता है या कोई चीज़ आप लोगों ने मुझे दिखानी होती है तो आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रीनशॉट टेकिंग टूल आप यूज़ कर सकते हैं और क्लाउड पे अपलोड करके मुझे दिखा सकते हैं। जैसा कि जो लोग अगर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो मुझे ईमेल में भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं उसको डाउनलोड करके चेक नहीं करूँगा कभी भी। आप लोग लाइट शॉट टूल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट टूल है, इसमें आप इजीली स्क्रीनशॉट को क्लाउड पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो टूल यूज़ कर सकते हैं वो है ऑसम स्क्रीनशॉट। ऑसम स्क्रीनशॉट एक टूल है, आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही क्लाउड पे अपलोड करके उसका लिंक आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। ठीक है, अम, दोनों टूल्स अच्छे हैं, यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इस तरह से स्क्रीनशॉट चेक कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं डाउन फाइल को डाउनलोड करके कभी भी मैं चेक नहीं करूँगा स्क्रीनशॉट्स को। भाई बहुत डर लगता है फाइल्स सिस्टम से। जो सिस्टम में फ़ाइल होती हैं, फाइल्स हैं या डेटा है, वो मेरे सिस्टम की वैल्यू से ज़्यादा कीमती है। तो आई डोंट वांट कि मैं कोई फ़ाइल ऐसी डाउनलोड करूँ और चेक करूँ चीज़ों को। हाँ, लॉगिन स्क्रीन नज़र आ रही है सब लोगों को? कोई इशू नहीं है स्क्रीन में या आवाज़ में? एनीवन? चलें ठीक है, ओके, सही हो गया। ठीक है, ओके, डन। अच्छा जी, आ, सबसे पहली चीज़, अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो ऑब्रेलो
हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग के लिए। ओब्रेलो का फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्टली आपके अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर शॉपिफाई स्टोर। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ओब्रेलो की इस वेबसाइट पे। उससे पहले अच्छा जी, सबसे पहले हम बिकम अ मेंबर के बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। ईमेल आईडी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वही डमी ईमेल आईडी जो मैंने बनाया हुआ है। हाँ जी, डिफरेंट है दोनों। जॉइन ओब्रेलो फ्री, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ओब्रेलो लॉगिन कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि कनेक्ट योर स्टोर। आपको डायरेक्टली वहां पे एप्लीकेशन जाके इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती शॉपिफाई में। आपको यहीं पे ओब्रेलो अपना स्टोर कनेक्ट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, क्रिएट और कनेक्ट स्टोर। अब यहाँ पर आपने यूआरएल ऐड करना अपने स्टोर का। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये यूआरएल है हमारे स्टोर का, सकीरा सॉक्स, ये मैंने ऐड किया एंड कनेक्ट माई स्टोर। इट विल टेक सम टाइम और आपके स्टोर को ऑटोमेटिकली ओब्रेलो के साथ इंटीग्रेट कर देगा, यानी कि एप्लीकेशन को वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। आपको मैनुअली जाकर ओब्रेलो सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कुछ सेटिंग्स डिमांड कर रहा है, वो सेटिंग्स अब पूछ रहा है आपसे। मैं इसको क्लोज करता हूँ। सबसे पहली चीज देखें, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स टू शॉपिफाई इन स्टेटस। जब भी आपकी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करेंगे ओब्रेलो से, वो ड्राफ्ट में जाएगी या एक्टिव होगी। अगर आप एक्टिव का बटन क्लिक कर देंगे तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी, जो कि हम नॉर्मली नहीं चाहते, क्योंकि जब हम ड्राफ्ट में उसको ऐड करेंगे तो हमने कुछ एडिटिंग करनी होती है, जैसे कैटेगराइजेशन करनी होती है या हमने कोई इसमें इमेजेस को चेंजेस करना, शफल करना होता है, तो वो सारी चीजें हम करते हैं। तो कोशिश क्या करें कि उसको इमेज, उस प्रोडक्ट को एज ए ड्राफ्ट इंपोर्ट करें, एज ए एक्टिव इंपोर्ट ना करें। अब आप लोगों को इतना इतने दिन हो गए शॉपिफाई करते हुए, तो आप लोगों को इसमें डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्ट इन ड्राफ्ट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट एक्टिव। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सेट प्रोडक्ट इज टैक्सेबल। टैक्सेबल नॉर्मली हम लोग नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को समझाया हुआ है कि जो हम टैक्स है वो नॉर्मली प्राइस के अंदर ही ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट की। हम मैनुअली टैक्स कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब मैनुअली टैक्स आप लोग कलेक्ट करेंगे तो कस्टमर को बर्डन लगेगा। दो चीजें होती हैं जब हम नॉर्मली टैक्स जो प्राइस के अंदर ही ऐड कर देते हैं, एक आपका टैक्स, दूसरा आपके शिपमेंट। दोनों प्राइस आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें एडेड होती हैं। सेट द यूनिट मेजर ऑफ प्रोडक्ट वेट। नॉर्मली ये केजीज में ही होता है, ना ही ग्राम में, ना ही एल बी और ओजेड और ग्राम जो भी है वो नहीं होगा। आप इसको केजी में ही रखेंगे, बाय डिफॉल्ट केजी में ही होता है। नोटिफाई कस्टमर अबाउट शिफ्ट ऑर्डर्स। क्या हम कस्टमर को नोटिफिकेशन करना देना चाहते हैं शिफ्ट ऑर्डर का या नहीं देना चाहते? नोटिफाई माई कस्टमर, जैसे ही प्रोडक्ट शिप होगी कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। Add custom shipping tracking URL. This link is the URL to track the fulfillment. It will be added to the fulfillment notification. आप यहाँ पे कस्टम यूआरएल, जैसे लोग अपनी जो कोरियर कंपनीज हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये भी आप लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं होती नोटिफाई करने की। सिर्फ नोटिफाई कर दें उसको, या नोटिफाई ना भी करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो ट्रैकिंग की है आप ऑर्डर के साथ मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसकी आपको जरूरत नहीं है। नीचे आते हैं, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। देखें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर में, तो बहुत सारे लोग उस दिन क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि सर अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या सप्लायर के पास ना अवेलेबल हो, तो ये उसकी सेटिंग है कि जैसे ही प्रोडक्ट अवेलेबल खत्म हो जाए वहां पर, पहला ऑप्शन है डू नथिंग, सेट एज ड्राफ्ट, सेट क्वांटिटी टू जीरो, नोटिफाई मी। आप नोटिफाई मी देखें, यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, बाकी आपका रेडियो बटन है। यहाँ इन तीनों में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नोटिफाई आप हर हाल में अपने आप को करवा सकते हैं। तो नॉर्मली जो किया जाता है कि जैसे ही प्रोडक्ट सप्लायर के पास से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप उसको सेट क्वांटिटी जीरो कर देते हैं।
देखिए वो लिखा हुआ है, इफ यू सेव दिस ऑप्शन ऑल अनअवेलेबल प्रोडक्ट क्वांटिटी इन योर स्टोर विल बी सेट टू जीरो ऑटोमेटिकली, यानी सेट टू जीरो हो जाएगी, कोई भी आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपने अपने स्टोर से आउट कर देनी है कि आपके स्टोर पे नजर ही ना आए वो प्रोडक्ट, तो आप इसको सेट एज ए ड्राफ्ट कर देंगे। सेट एज ड्राफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपकी प्रोडक्ट आपके स्टोर से हटा ली जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन वेरिएंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट और वेरिएंट में क्या डिफरेंस है। जावेद, उमर गिलानी, ये लोग जरा चुप रहे। प्रोडक्ट में और वेरिएंट में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली exactly, ठीक कह रहे हैं आप लोग। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कलर है, शर्ट है, इसमें मीडियम, वाइट, लार्ज, वाइट, मीडियम, रेड, लार्ज, रेड, इस तरह वेरिएंट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, साइज और कलर के हिसाब से। जब अगर कोई स्पेसिफिक वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या स्पेसिफिक वेरिएंट अवेलेबल ना हो, देन क्या करें? चूज एन एक्शन व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वेरिएंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। रिमूव दैट वेरिएंट, क्या आप उस वेरिएंट को रिमूव कर सकते हैं? सेट क्वांटिटी टू जीरो, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जीरो कर सकते हैं, या डू नथिंग। नॉर्मली इसमें क्या किया जाता है कि रिमूव वेरिएंट, उस वेरिएंट को रिमूव कर दिया जाता है कि हमारे पास ब्लैक ब्लैक में रेड है, ब्लैक में लार्ज है ही नहीं, या रेड में लार्ज है ही नहीं, एंड नोटिफाई मी, अपने आप को नोटिफाई भी करवा लें। व्हेन कॉस्ट चेंजेस, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग में मुझसे पहले भी क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट बैचेस में क्वेश्चन करते थे कि सर हम प्राइस को किस तरह देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस पे एक चीज की प्राइस है $15, 2 दिन बाद वो $20 हो जाती है, हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? तो ये वो सेक्शन है जिससे आप प्राइस को मैनेज कर सकते हो। व्हेन प्राइस चेंजेस, डू नथिंग, अपडेट द प्राइस एट एंड कंपेयर एट प्राइस, अपडेट प्राइस ओनली एंड नोटिफाई मी। आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, डू नथिंग, कुछ भी ना करें, प्राइस, एक्चुअल प्राइस और कंपेयर एट प्राइस चेंज कर दें। आपको पता, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस क्या चीज है, पता है ना? डू नथिंग में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कोई ऐसा जिसको अभी तक प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस का पता ना हो? एनीवन? चलें, गुड। तो आप चाहें तो प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस दोनों चेंज कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ प्राइस चेंज कर लें, और नोटिफाई तो आप लोगों ने अपने आप को करवाना ही है, अपने आप को नोटिफाई करवा लें। अच्छा जी, उसके बाद व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस, चूज एन एक्शन व्हेन इन्वेंट्री लेवल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट चेंजेस। फॉर एग्जांपल पहले इसके जो स्टॉक था उसमें 200 प्रोडक्ट्स थी, उसने 100 और ऐड कर दिए, 300 हो गया, तो आपके पास भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, सेट क्वांटिटी टू जीरो, सेट एज ड्राफ्ट, डू नथिंग। अगर आप डू नथिंग कर देंगे ना, तो जैसे ही उसकी जो प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी शॉपिंग के लिए। अगर आप ड्राफ्ट में रखेंगे इसको, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री चेंज हुई है, इसको आप जरा एक्टिवेट कर लो। तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली चीजें, थोड़ी सी ऑटोमेशन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। व्हेन क्वांटिटी चेंजेस, अपडेट ऑटोमेटिकली, आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखो यार, यहां पर हमने किया था, देखें, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, डू नथिंग, सेट एज ड्राफ्ट, सेट क्वांटिटी टू जीरो। आप यहाँ पे डू नथिंग और सेट क्वांटिटी टू जीरो, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो जब उस इन्वेंट्री में वो और चीजें ऐड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक प्रोडक्ट थी, शर्ट थी, उसकी क्वांटिटी जीरो हो गई, या वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए, तो ये क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जीरो सेट कर देगा आपका स्टोर में, ठीक है। उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जीरो सेट कर देगा। डू नथिंग, वो ऑर्डर लेता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपको ऑर्डर लेता रहेगा, वो प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट नहीं करेगा इन दोनों ऑप्शंस में, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही वेरिएंट, ये देखें, व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस, जैसे ही इन्वेंट्री चेंज होगी, अगर आपने अपडेट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा,
तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी परचेज के लिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर करेंगे सेट क्वांटिटी टू जीरो, जब क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो ऑर्डर नहीं होगा कभी भी। और जब वो नई इन्वेंट्री ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर लेना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगी। आपको खुद से जरूरत नहीं है प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने की। डू नथिंग, अगर आपको पता है कि उसको स्टॉक कंटिन्यूसली वो अपडेट करते रहते हैं, फिर डू नथिंग कर दें या सेट क्वांटिटी टू जीरो कर दें, क्योंकि जब वो क्वांटिटी जीरो कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनअवेलेबल हो जाएगी, और जब नया स्टॉक ऐड होगा तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी कि 20 आइटम्स अवेलेबल हैं, 40 आइटम्स अवेलेबल हैं। वो रिस्की तो है, जाहिर सी बात है, बट वो आपको खुद से मैनेज करना है, उसको देखना है। टाइम जोन है, टाइम जोन आप कौन सा रखना चाहते हैं, जो रखना चाहें रख लें आप, उसकी आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेटिंग्स को सेव कर लिया करें, सेव का बटन आपके पास है। प्राइस रूल्स पे हम बाद में आते हैं, अभी बताता हूँ प्राइस जब हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद सप्लायर्स हैं आपके पास, सप्लायर्स की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अली एक्सप्रेस है। जीडीपीआर रिपोर्ट, जीडीपीआर की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली यूरोपियन लॉज होते हैं, अमेरिकन लॉज होते हैं, जो कि पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ अब देखें, आप चाहें तो प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं यहीं से ही। अदरवाइज आपके पास एक क्रोम की एक्सटेंशन अवेलेबल है, मैं कहता हूँ ओबरलो ओब्रेलो क्रोम। इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ओब्रेलो ओब्रेलो, या अगर आपने लिजिट 100% लिजिट आपने अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है तो आप हेल्प डॉट ओब्रेलो पे चले जाएं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट उसका लिंक आ जाएगा ओब्रेलो की एक्सटेंशन का, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये रहा गूगल क्रोम स्टोर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ओब्रेलो की एक्सटेंशन आ जाएगी। फ्री है ओब्रेलो बिल्कुल, ठीक है। यू कैन नॉट ऐड एक्सटेंशन इन 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 इनकॉग्निटो मोड। मैं नॉर्मल ब्राउजर की विंडो में जाता हूँ और वहां पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई। अब देखें, अब अगर मैं अपने इनकॉग्निटो मोड में आऊंगा तो ये एक्सटेंशन वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते रहेंगे, तो पहले ही मैं ये सारे आप लोगों के इश्यूज क्लियर कर देता हूँ, ताकि बाद में आप लोग मेरे पास ना आए कि सर हमारे पास तो एक्सटेंशन ही शो नहीं हो रही, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो है वो कोई भी एक्सटेंशन इनकॉग्निटो मोड में वर्क नहीं करती अनटिल अनलेस आप उसको अलाउ ना करें। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शंस क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा, ये रहा, अलाउ इन इनकॉग्निटो मोड। इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपकी ये एक्सटेंशन इनकॉग्निटो मोड में भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। अदरवाइज जब तक इसको नहीं करेंगे आपके पास ये एप्लीकेशन इनकॉग्निटो मोड में अवेलेबल नहीं होगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने अलाउ किया तो ये एप्लीकेशन मेरे पास इनकॉग्निटो मोड में भी अवेलेबल आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन का बटन क्लिक करूंगा और अपने ओब्रेलो अकाउंट से लॉगिन करूंगा, जो मेरा ओब्रेलो अकाउंट मैंने बनाया है। ठीक है, मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे देखें आपके पास बटन आ रहा है फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन अली एक्सप्रेस। एक ये ऑप्शन है आपके पास। मैं ट्रायल बेस्ड स्टोर पे काम कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्रायल बेस्ड स्टोर पे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग एक्टिव स्टोर पे काम करें, आप लोग ट्रायल बेस्ड स्टोर पे भी काम कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज एंड विदाउट एनी लिमिटेशंस। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आप यहाँ पे अली एक्सप्रेस ओपन कर लें। ठीक है, अली एक्सप्रेस आप लोग ओपन करेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ चाइल्ड सेफ्टी, मैंने एक सर्च कर लिया। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे ही देखें मैं इस प्रोडक्ट पे अपना माउस लेके आता हूँ, पहली चीज तो ये देखें उस एक्सटेंशन की वजह से, जो एक्सटेंशन मैंने अभी इंस्टॉल की है ओब्रेलो की, उसकी वजह से आप लोगों को इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ प्राइस आपको यहाँ पर नजर आ रही है इसकी, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को देखें यहाँ पर टिक मार्क और बाकी सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन, अगर मैं इस पे जाता हूँ ओब्रेलो पे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शंस कौन सा है। अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूँ। कंट्री, किस कंट्री मैंने भेजनी है, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री आप लोग चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उस कंट्री में शिप होती भी है या नहीं होती। आप यूएस, यूके, पाकिस्तान, जो भी आप कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको वो बता देगा
और आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो उस कंट्री में शिपमेंट होती है। नीचे आते हैं तो आपके पास यहाँ पर करेंसी आती है कि आपने प्राइस किस करेंसी में देखनी है। ठीक है, किस करेंसी में देखनी है आपने प्राइस, यूरो, पाउंड। हाइड आइटम्स विदाउट दिस ऑप्शन। उसके अलावा आप लोगों के यहाँ पे शिपिंग टाइम भी नजर आ रहा होता है। अब देखें, मैं इसको अपडेट करता हूँ। जैसे ही अपडेट करूंगा मेरी सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी। और यहाँ पर देखें मुझे शिपमेंट टाइम भी नज़र आ रहा है हर प्रोडक्ट का कि 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज। तो एक्सपेक्टेड शिपमेंट टाइम होता है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे शिपमेंट देखें, आपको शिपमेंट भी नज़र आ रही है कि $2.21 लगेंगे शिपमेंट के। यहाँ पे शिपमेंट आपको फ्री नज़र आ रही है। समझ आ रही है कुछ क्या कि बेसिकली इस ओब्रेलो एक्सटेंशन की वजह से मुझे सारी चीजें नजर आ रही हैं। ज्यादा तो है यार, अब क्या कर सकते हैं। समझ आ गई है? गुड, समझ आ गई। अच्छा, शिपिंग टाइम ज्यादा है तो कस्टमर वेट कर लेता है यार। जिसने प्रोडक्ट लेनी होती है वेट कर लेता है। जिसको प्रोडक्ट चाहिए होती है वेट कर लेता है, जिसको नहीं चाहिए होती वो बिल्कुल ही नहीं वेट करता। प्रीमियम शिपिंग का ऑप्शन है ना, आप लोग यहाँ पर जाएं देखें। लेकिन शिपमेंट देखना आप लोग, उसकी शिपमेंट कितनी कितनी आप लोगों को पड़ती है। अम, यहाँ पर आया ना, जैसे देखें मैं यहाँ पर आया, कैबिनेट लॉक्स एंड रैप्स, यहाँ पर आया। तो ये देखना आप लोग, अली एक्सप्रेस, और यहाँ पर मैं शिपमेंट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल DHL। अब देखना आप लोग, DHL के थ्रू मैंने शिपमेंट करनी है। इसको मैं अपडेट करता हूँ। जैसे ही अपडेट करूंगा तो ये देखें, जिसकी शिपमेंट मुझे जिस जिस प्रोडक्ट की टोटल प्राइस $13 है, उसकी शिपमेंट $28 है और 11 दिन में पहुंच रही है। सिमिलरली ये प्रोडक्ट देखिए $0.38 की प्रोडक्ट है, इसकी शिपमेंट जो है वो $76 है। ये प्रोडक्ट $11 की है, इसकी शिपमेंट $28 की है। तो कौन कौन पे करेगा इतना? यानी आप $11 ये और $28 ये, 11 और 28 कितने हो गए, तकरीबन $40। $40, 40 प्लस $10 आपका कमीशन, और $50 में ये कौन बाय करेगा? तो नॉर्मली प्रोडक्ट्स वो चूज की जाती हैं जो आपकी जरा सस्ती हो। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहाँ पर ई पैकेट की एक फैसिलिटी जो आप लोगों को बता रहा था मैं। अगर आप लोग ई पैकेट चूज करते हैं, अपडेट करता हूँ सेटिंग्स को मैं, फिर देखें किसी प्रोडक्ट पे ई पैकेट नहीं है। ई पैकेट पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे होता था, बट अब रेयरली आपको मिलेगा, रेयरली मिलेगा आप लोगों को। कुछ कैटेगरीज में शायद मिल भी जाए, बट आप लोगों को वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ई पैकेट के एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है आपको, जब ओब्रेलो आपको बता रहा है। तो अगर आप लोग कोई और एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं तो जरूर यूज कर लें, बट ओब्रेलो आपको ये दिखा रहा है, देखें सारे डिटेल्स। क्योंकि आपने सिर्फ वही प्रोडक्ट तो ऐड नहीं करनी जो इसमें जिसमें ई पैकेट हो। अगर उसमें ई पैकेट हो और उसकी मार्केट ना हो तो फायदा उसका। तो आपने प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ऐड करनी, तो थोड़ी बहुत रिसर्च की जाती है। आसिफ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज के मुताबिक ऐड करनी है। आप लोग एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं तो बहुत से एक्सटेंशन मिल जाएंगी, सर्च कर लेना ई पैकेट एक्सटेंशन। तो आप लोगों को बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। देखें इजी अली एक्सप्रेस ई पैकेट फाइंडर, आपको आपको क्रोम की एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, अब लेकिन ओब्रेलो है तो ओब्रेलो मुझे नहीं लगता कि ओब्रेलो के से ज़्यादा कोई एडवांस एप्लीकेशन है। बट आप लोग ये एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इजी अली एक्सप्रेस ई पैकेट फाइंडर। इससे शायद आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाए और आप लोग इजीली फाइंड कर सकें ई पैकेट। खैर, आते हैं वापस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं शिपमेंट को चेंज करता हूँ थोड़ा सा। शिपमेंट मैं कहता हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड शिपिंग है, अली एक्सप्रेस की स्टैंडर्ड शिपिंग है, मैं उसी को एक्टिवेट कर लेता हूँ। और ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैंने ये वाली प्रोडक्ट जो है ना मुझे अच्छी लग रही है और मैंने अपने स्टोर पे ऐड करनी है। तो जैसे ही इस पे लेके आऊंगा प्रोडक्ट को मैं, देखें मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू ओब्रेलो। मैंने क्लिक किया, ओब्रेलो में ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखें एडिंग प्रोडक्ट टू इम्पोर्ट लिस्ट। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा ओके ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट भी अच्छी लग रही है, मैं इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू ओब्रेलो। मैं आपको और भी बताता हूँ जो, जैसे ई कॉम हंट है, उससे किस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है वो भी दिखाता हूँ आपको। जैसे उसके अलावा मैं कहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐड करना है, ये ऐड कर लिया। फ्री शिपमेंट नहीं होती, थोड़ी जल्दी पहुंच जाती हैं प्रोडक्ट्स, तो ज़रा फास्ट शिपमेंट होती है उसकी।
और उसके अलावा मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट मैंने ऐड करनी है, या हम थोड़ी बड़ी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कोई प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा, जैसे ये है, मैं कहता हूँ ऐड। आप समझते हैं कि यार ओके डन, मैंने आज के लिए रिसर्च काफ़ी कर ली है, ये प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर पे। अब क्या करोगे, अपने ओब्रेलो में वापस आ जाओगे, ये देखिए ओब्रेलो में आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। ओब्रेलो में आओगे, आप इंपोर्ट लिस्ट का बटन क्लिक करोगे, आपके पास सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड की थी अपने स्टोर के लिए, तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4, 4 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन AliExpress सीम्स टू इनकम्प्लीट, यू कैन आइदर रिमूव इट। अगर AliExpress पे उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि उस प्रोडक्ट का फायदा नहीं होता। अच्छा जी, आप देखें, आप इस चीज़ को गौर से समझ लेना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। गौर से समझ लेना है इसको। पहली चीज़, आपके पास यहाँ पर टाइटल आ रहा है। अगर आप लोग टाइटल चेंज करना चाहें प्रोडक्ट का, तो आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास यहाँ पर कलेक्शन है। देखें जितनी भी कलेक्शन आपने क्रिएट की होंगी, वो सारे की सारी आपके पास यहाँ पर शो हो रही होंगी कि आपने किस कलेक्शन में इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मैंने इसको प्रोडक्ट को ऐड करना है किड्स में, ठीक है, किड्स क्लॉथिंग में ऐड कर दिया। और आप अपने स्टोर की जिसे कहते हैं ना हेल्प के लिए, अपने अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए प्रोडक्ट के टैग्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। अली एक्सप्रेस से बल्क में कौन से ऑर्डर होते हैं सुहेल कयूम? अली एक्सप्रेस यार एक B2C मॉडल है, उस पर सिंगल सिंगल आइटम भी सेल होते हैं। आप लोग अली एक्सप्रेस को अली बाबा के साथ कंफ्यूज ना करें। आप कलेक्शन में बैकएंड से भी ऐड कर सकते हैं फैजान अली, बट डबल 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 वर्क क्यों करना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। कल ना मैं अपने बॉस से बात कर रहा था, तो वो मुझे कह रहा था कि तू क्वालिटी चेक किस तरह कर कर रहा है इन चीज़ों के। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं क्वालिटी चेक किस तरह कर रहा हूँ कि मैं एक चीज़ जो मुझे वो सेंड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वीडियोस क्रिएट करवाता हूँ या कोई मैं ट्यूटोरियल्स तैयार करवाता हूँ कंपनी के लिए, तो मैंने कहा मैं उसको डाउनलोड करता हूँ। आपको कल की बात बता रहा हूँ ये। मैंने कहा मैं उसको डाउनलोड करता हूँ लैपटॉप में एंड उसको चला कर चेक करता हूँ, अगर वो सही अच्छा लगता है मुझे तो मैं उसको अप्रूव करता हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको चेंजेस का कह देता हूँ। तो मुझे उसने कहा, कहता है तुम उस चीज़ को अपने पीसी में डाउनलोड करने पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम उसको बोलो कि मुझे अपवर्क पे तुमने चीज़ सेंड नहीं करनी, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, ये गूगल ड्राइव का एक फोल्डर क्रिएट करो उसके लिए, और उसमें बोलो कि उस प्रोडक्ट को या उस वीडियो को वो उस फोल्डर में ऐड करे, एंड तुम उसको वहीं पे चला के चेक कर लो। तुम्हें अपने पीसी में डाउनलोड करके, तुम पहले डाउनलोड करते हो अपवर्क से, अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हो, फिर अपने सिस्टम से गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो। डबल वर्क कर रहे हो। डबल वर्क करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सिंगल तुम वही करो कि तुम डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे बस उसको डालो, उसको बोलो गूगल ड्राइव पे अपलोड करे, वहां से तुम डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड करके चेक कर लो, अदरवाइज तुम उसको अप्रूव करके अपलोड के लिए भेज दो। तो जब आप एक काम कर रहे हो, एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो आपने डबल डबल वर्किंग क्यों करनी है अपने लिए? तो डबल डबल वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी को आसान बनाए, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है आप लोगों की। ऑटोमेशन पे जाएं, जिंदगी को सुकून में लाएं। तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं है फजूल में डबल 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 ट्रिपल वर्क करने की। जो करना है यहाँ पर करें। कलेक्शन ऐड करनी, कलेक्शन यहाँ पे ऐड करें। प्रोडक्ट की टाइप ऐड करनी, यहीं पे ऐड करें। प्रोडक्ट के टैग्स ऐड करने, यहीं पे ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये मैं इसमें एक टैग मैंने ऐड कर दिया किड्स, ठीक है, किड्स ऐड कर दिया मैंने, इसमें 14 अगस्त ऐड कर दिया मैंने, इस पे 6 सितंबर ऐड कर दिया मैंने, इस पे क्रिसमस ऐड कर दिया। ठीक है, जब भी मैंने सेल लगानी होगी मैं क्या करूंगा, मैंने अगर क्रिसमस आइटम्स पे सेल लगानी है, मैं सिर्फ क्रिसमस आइटम्स की एक अलग कलेक्शन क्रिएट कर लूंगा टैग्स के थ्रू, और मेरा सेल सेल वाला पेज रेडी हो जाएगा। बार बार मुझे नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है आपके पास, यहाँ पर वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स, अब देखें इसमें उनके पास दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। कोई मसला नहीं है माद मुर्तजा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वेरिएंट्स सारे के सारे ऐड करें, तो आप लोग सारे के सारे वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप किसी वेरिएंट को आप चाहते हैं कि मैंने वो वाला वेरिएंट ऐड नहीं करना पाकिस्तानी मार्केट में, या जो मार्केट आप टारगेट कर रहे हैं वो कस्टमर लाइक नहीं करता उसको, तो आप उसको अनअवेलेबल कर दें। तो जब इसको अनअवेलेबल कर देंगे तो ये आपके स्टोर पे इंपोर्ट नहीं होगा। खैर मैं अभी सारे के सारे वेरिएंट को
ऐड कर रहा हूँ। वेरिएंट का एसकेयू चेंज करना चाहें एसकेयू चेंज कर दें, नाम चेंज करना चाहें नाम चेंज कर दें, कलर, और इन्वेंट्री आइटम्स देख लें। ये देखें 487 इसके आइटम्स अवेलेबल हैं, 587 इसके आइटम्स अवेलेबल हैं, प्राइसिंग दोनों की सेम है। यहाँ पे आप लोगों को इतना ही था वेरिएंट्स। उसके बाद प्राइसिंग आती है। प्राइसिंग को जरा गौर से समझ लेना यार, ये आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी पार्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर बाद में कहेंगे सर हमें प्राइसिंग की समझ नहीं आई, प्राइसिंग बताएं हमें, या ये आप क्या कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आप लोगों को वो बिजनेस, मेरा शरीफ डॉलर में हो प्राइसिंग या रुपीज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जाके उसकी प्राइसिंग चेंज करूँ स्टोर की सेटिंग से, चलें देख लेते हैं। भाई डॉलर, आप लोग डॉलर कमाते हैं, बड़े लोग हैं आप लोग, डॉलर में ही आप लोगों को समझ आएंगी चीजें। ऐसा ही है, सही सही, सही कह रहा हूँ। यूएसडी, ठीक है जी, प्लस, ठीक है मैंने अपडेट कर दिया इसको। आता हूँ यहाँ पर आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अब इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, शायद ये मेरी बात मान जाए और डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब समझ आ रही है डॉलर्स। फिर खैर प्राइसिंग पे आ जाते हैं। देखें, हाँ जी, सब्जी पे, बिजनेसेस इन योर इंडस्ट्री आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली $26.99 के बिजनेसेस जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट को 26 या $27 में सेल कर रहे हैं। देखें, वो आपको कॉस्ट बता रहा है प्लस शिपमेंट बता रहा है, दोनों चीजें आप लोगों को समझा रहा है यहाँ पर। अब देखें, मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने प्राइस ऐड करनी है। आप लोग यहाँ पर प्राइसिंग मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, दोनों वेज हैं। जैसे मैं देखें, आप दोनों दोनों बता देता हूँ। चेंज ऑल, यहाँ पर देखें, चेंज ऑल प्राइस मल्टीप्लाई प्राइसिस बाय, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मल्टीप्लाई प्राइसिस बाय, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1.5। 1.5 मैंने ऐड किया, चेंज का बटन प्रेस किया तो उसने प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ऐड कर दी मेरी, कि जो ये टोटल प्राइस बनती है मेरी, ये जो प्राइस 8.24 बनती है, इसका 1.5 टाइम लेके उसने यहाँ पर ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखिए, मैं कहता हूँ चेंज प्राइस, यहाँ पे कहता हूँ 1, चेंज किया मैंने तो उसने देखिए 8.24 ऐड कर दिया, और शिपमेंट वाला मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ मुझे बता रहा है वो। ठीक है, अगर आप टाइम्स बात करेंगे ना, टाइम्स के 1.4 टाइम्स या 1.5 टाइम्स, अगर इस फैक्टर को लेके चलेंगे तो आप लोगों को ज्यादा इजी रहेगा। कि आप कहते हैं मैंने इसको ट्वाइस सेल करना है, तो आप इसको 2 कर देंगे, चेंज करेंगे तो जो आपकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, उसका 2 टाइम्स आपकी प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें आपकी शिपमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो आपको यहाँ प्रॉफिट भी नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। कंपेयर एट प्राइस, आप कहते हैं कंपेयर एट प्राइस मैं ऐड करना चाहता हूँ 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 टाइम्स, यानी ये प्रोडक्ट एक्चुअली $24.72 की है और मैं यहाँ पर $16.48 की कर रहा हूँ। ठीक है, मिस मिसबा सलीम, अब शिपमेंट नहीं ऐड होती कॉस्ट में, आपको पता होना चाहिए। शिपमेंट आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होती, शिपमेंट आपकी सेलिंग प्राइस में ऐड होती है, जो कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को देखें दोनों वेरिएंट्स की प्राइस सेम है, तो आप लोगों को ज्यादा फर्क फर्क समझ नहीं आ रहा। बट जब दोनों दोनों वेरिएंट्स की प्राइस डिफरेंट होगी ना, उसमें ज्यादा आप लोगों को चीज समझ आएगी। मैं देखता हूँ कोई अगर और प्रोडक्ट हमें मिलती है जिसमें दोनों वेरिएंट्स की प्राइस डिफरेंट हो, तो आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस समझ आएगा कि जो टाइम्स वाला पार्ट है वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कितने परसेंट रखना चाहिए? देखो मोहम्मद जुनेद, छोटी सी टिप है, टाइम्स नहीं काउंट करते, कितने टाइम रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, इसकी प्राइस अगर है, एक वेरिएंट है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक वेरिएंट है, उसकी प्राइस है $8.24, और एक वेरिएंट है उसकी प्राइस है $16। अगर आप इसको, और इसकी शिपमेंट, इसकी शिपमेंट एग्जांपल ले लें, इसकी शिपमेंट है $20, इसकी शिपमेंट है $5। तो अगर आप इसको इसको 2 टाइम करेंगे ना, इसको 2 टाइम करेंगे, इसको 2 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नजर आएगा 8.24, तो 16.48 हो जाएगा, प्लस उसमें $5 आप ऐड करेंगे, तो आपको अराउंड $21 की होगी ये सेल। ठीक है, $21 आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आएगा। बट अगर आप इसको करेंगे ना 16.24, तो ये हो जाएगा 32.48 प्लस $20। $20 जब आप ये करेंगे
तो ये आपके पास $52.48 प्राइस आएगी इसकी, ठीक है। इस वेरिएंट की प्राइस $52.48 आएगी। बट यहाँ पर अगर आप सेलिंग प्राइस आप ऐड करते हो टू टाइम्स ऐड करोगे तो इसकी सेलिंग प्राइस आएगी $16.48, इसकी सेलिंग प्राइस आएगी $32.48, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, तकरीबन $5 का। बट यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपको लॉस हो रहा होगा। समझ आइए लॉजिक, समझ आइए कुछ थोड़ी सी। देखें, अगर आप यहाँ पर टू टाइम फ्लैट ऐड करोगे तो इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस आएगी वो $32.48 आएगी। बट $20 जब आप उसमें शिपमेंट ऐड करोगे तो वो $54 बन जाएगी, $52 बन जाएगी। हालांकि आप सेल इसको $32 पे करोगे टू टाइम्स ऐड करके। तो वो टाइम्स वाला डिफरेंस इस तरह नहीं होता। टाइम्स वाला जो पार्ट है वो आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख के करना पड़ता है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर प्रॉफिटेबिलिटी किसी वेरिएंट पे हमें नहीं हो रही और हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस वेरिएंट को ही ऑफ कर देते हैं। अगर चलें मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हमें मिलती है जिसमें वेरिएंट्स अगर हम मुझे नजर आते हैं डिफरेंट प्राइसेस के, तो मैं वो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ आएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर प्राइस एंड कंपेयर एट प्राइस टाइम्स में भी कर सकते हो और मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। चेंज प्राइस फॉर एग्जांपल कहते हो आप मैनुअली ऐड करो। आप कहते हो इसको मैंने सेल करना है $14 पे, $14.99 पे सेल करना है। इसको मैंने सेल करना है $19.99 पे सेल करना है इसको मैंने। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी नजर आ रहा होगा उसका। क्लियर, समझ आ गई। शिपिंग ऑपरेटर डिसाइड नहीं करता, शिपिंग ये ड्रॉप्स जो अली एक्सप्रेस है वहां से शिपमेंट पिक करता है ऑटोमेटिकली, ऑपरेटर डिसाइड नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली नहीं किया जाता। बट कुछ लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर भी लेते हैं। एग्जैक्टली जुनेद, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। रिकमेंडेड कितनी परसेंट रखनी चाहिए जुनेद? आप स्टार्ट में ना प्रॉफिटेबिलिटी $2-4 $5 की प्रॉफिटेबिलिटी रख के आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट में ब्लीडिंग आप लोगों को करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में आप लोगों को बर्न करना पड़ता है बजट थोड़ा सा। दो चार 5 प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं जब आपकी, फिर आपको समझ आती है एक्चुअल प्राइसिंग क्या होनी चाहिए हमारी। हाँ, 15 से 20%। देखो मैं कल मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, तो हम बिजनेस की वैसे डिस्कशन कर रहे थे। तो वो बंदा बेसिकली क्या करता है, वो क्लॉथ कपड़े सेल करता है, सॉरी अनस्टिच्ड। जो ब्रांड्स होते हैं ना वो ब्रांड्स से उठाता है, बेसिकली ब्रांड्स की एक कॉपी होती है वो। तो वो कहने लगा कि जो बंदा मुझे सप्लाई करता है, रेप्लिकाज कह लें उसको, जो बंदा मुझे सप्लाई करता है उसको 40% में मिलता है ब्रांड से, वो 40% मार्जिन पे वो आगे एक और बंदे को देता है, उससे वो 30% चार्ज करता है। वो आगे एक और बंदा को देता है तो वो उससे वो 25% पे करता है। एंड फिर जब मुझे मिलता है तो वो 20% में मुझे मिल जाता है। यानी मैं 20% मार्जिन रख के सेल कर सकता हूँ उसको, मुझे 20% प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये बंदा 40% इंजॉय कर रहा है, 30% इंजॉय कर रहा है, 25% और ये 20%। आप लोगों को अपनी परसेंटेज एक बार देख लिया करें कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप लोग सेल करेंगे। तो नॉर्मली 20% इनफ होता है, इससे ज्यादा फिर लालच ही होता है। हमने फिर आगे अल्लाह को भी जवाब दे होना होता है यार, हमने हमने अल्लाह को भी जवाब दे होना है। दुनिया में जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लें, जितने मर्जी पैसे कमा लें, अगर आप दूसरों का हक मार के पैसे कमाएंगे तो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। चलें खैर, नेक्स्ट आपके इमेजेस की बारी आती है। आपके पास यहाँ पर सारे के सारे इमेजेस आ जाएंगे। आप जो इमेज भी आप रखना चाहें रख लें, जिस इमेज को आप डिलीट करना चाहें उस इमेज को आप खत्म भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 इमेजेस को बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, 3 इमेजेस। आप जिस इमेज पे क्लिक करते जाएंगे वो इमेज ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में ऐड होता रहेगा और आपके स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप ये समझें कि ठीक है जी, ओके ये प्रोडक्ट मेरी रेडी हो गई है, मैंने सारा काम कर लिया है, आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास बटन आ रहा है इंपोर्ट टू स्टोर। इंपोर्ट टू स्टोर का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट एज ए ड्राफ्ट। ओके, मैंने ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट इंपोर्ट किया। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। देखिए इंपोर्ट हो गया। अगर मैं अपने स्टोर पे वापस जाता हूँ, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास वो जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट की थी वो ये शो हो रही है हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी शो हो रहे हैं हमारे पास। मैं अगर इसकी सेटिंग में जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। चाहे
तो डिस्क्रिप्शन चेंज कर लें, चाहे तो टाइटल चेंज कर लें, चाहे तो इमेजेस आप चेंज कर लें, चाहे तो आप वेरिएंट्स को चेंज कर लें। टैग्स देखें वैसे के वैसे ही आ गए हैं। और देखें मैंने 14 अगस्त टैग ऐड किया था, तो 14 अगस्त मेरी कैटेगरी भी क्रिएट हुई थी ऑटोमेटिकली, तो उसने इस प्रोडक्ट को 14 अगस्त की कैटेगरी में भी ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। किड्स क्लॉथिंग में तो उसने ऐड किया ही किया है, बट 14 अगस्त ऑटोमेटेड जो मैंने कलेक्शन क्रिएट की थी उसमें भी ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। एंड आई कैन जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन एक्टिवेट दिस प्रोडक्ट एंड सेव। जैसे क्लिक करूंगा, it will activate my product and this product will be available for selling on my store. Preview, let's check preview कैसा आता है। एंड यू कैन सी दिस कि ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं, ये इमेजेस जो हमने इंपोर्ट किए थे, इमेजेस सारे के सारे आ रहे हैं। एंड मैं जुनैद जावेद, मैंने वही आपको समझाया है कि आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, चाहें तो चेंज कर लें, चाहें तो ना चेंज करें, नहीं होगा कॉपीराइट। ठीक है, देखें उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, वीडियो अवेलेबल नहीं है ही नहीं, डिस्क्रिप्शन उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एसईओ तो आप खुद करेंगे। दोनों वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, देखो ब्लैक कलर और वाइट कलर, दो कलर। जैसे क्लिक करते हैं तो इमेजेस भी चेंज होते हैं। आपको ये मैनुअली करना भी दिखाऊंगा कि मैनुअली किस तरह कर सकते हैं इसको। कोई कस्टमर आपसे बल्क में ऑर्डर करना चाहे तो आप बल्क में सिंपल आपसे वो नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करता जाएगा और आप उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप उसको सेल कर दो। ऐसा नहीं होगा कि बाय एक एक बाय करेंगे तो आपको एक $24 का पड़ेगा, दो बाय करेंगे तो आपको $30 का पड़ेगा। आप उसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको कैसे कर सकते हैं अदील, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर एक बाय करे तो $20 का पड़े, अगर वो दो दो बाय करे तो उसको $10 कॉस्ट पड़े। अदील कैसे कर सकते हैं उसको? वेरिएशंस के थ्रू, अच्छा ओके। और ऑफर में जाकर डिस्काउंट प्राइस, ऐप से डिस्काउंट दे सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट। अम्ब्रेलो में जाकर फिर अली एक्सप्रेस पे जाना, ऑर्डर क्रिएट करना है, अच्छा ओके। कंडीशंस लगा सकते हैं, अच्छा ओके। बाय टू पर ऑफ, अच्छा ओके। चलें, आप लोगों ने कहा ठीक है, कुछ लोगों ने ठीक कहा, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है, क्योंकि ऑर्डर तो आपके ही स्टोर पे होना है ना। तो अपने स्टोर पे जिस तरह मर्जी आप डिस्काउंट्स दे दें उनको, डिस्काउंट कोड क्रिएट करें, बाय वन, एक बाय करे तो $10 की पड़े, अगर दो दो बाय करे तो उसको $10 डिस्काउंट मिल जाए। यहाँ तक समझ आ गए? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें हम दूसरा देखते हैं कि मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ ई कॉम हंट, लॉगिन, लॉगिन। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली प्रोडक्ट, मैंने क्लिक किया एंड आई वांट टू सी दिस प्रोडक्ट। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपने यहीं से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें शॉपिफाई पे, या क्या करें अगर आपने ओब्रेलो इंस्टॉल किया हुआ। देखें मैंने सी दिस प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई किया, सॉरी सी दिस प्रोडक्ट ऑन अली एक्सप्रेस किया, सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही है एंड आई हैव अ बटन देयर कि ऐड दिस प्रोडक्ट टू ओब्रेलो। क्लिक किया मैंने ओब्रेलो पे, ये प्रोडक्ट मेरी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इंपोर्ट लिस्ट मैं जाऊंगा, यहाँ पर ओब्रेलो रिफ्रेश किया मैंने और ये देखें ये प्रोडक्ट मेरी यहाँ पर इंपोर्ट लिस्ट में आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आई कैन जस्ट गिव देम कलेक्शंस, सेम वही प्रोसेस है। किड्स क्लॉथिंग वेरिएंट्स में आया, तीनों वेरिएंट्स मैंने ऐड करने हैं। प्राइसिंग में आया, देखिए यहाँ पर प्राइसिंग डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा समझ लें। देखें यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, यार आ रहा था ये, देखो ये साइड पे ओब्रेलो का ऑप्शन आ रहा है, देखिए कॉर्नर में, ये देखो यहाँ पर प्राइसिंग का ऑप्शन है। अब उन्होंने प्राइसिंग हमें प्री डिफाइंड दे दी है एक पहले से ही, जाहिर सी बात है अवेलेबल है तभी उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है। जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी वहां पे आपको अली एक्सप्रेस का बटन नजर नहीं आएगा, बट जो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है वही इन्होंने बताई हुई है यहाँ पर आपको। खैर एक लंबी कहानी हो जाएगी फिर ये। चेंज ऑल, मैं यहाँ पे आप लोगों की जो बात है उसी को लेकर चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे चेंज ऑल प्राइस एंड 1.5 टाइम कर देता हूँ इसको मैं, चेंज। जैसे मैंने चेंज किया, देखिए यहाँ मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर यहाँ पर इसको मैं करता हूँ, देखिए चेंज प्राइस बाय 2 टाइम्स चेंज, तो यहाँ देखिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, हर प्रोडक्ट का अलग अलग। तो आपने देखना ये है कि जिस जगह पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कवर ना हो या आपकी और कॉस्ट कॉस्ट कवर ना हो। कोशिश करना आपने कॉस्ट सारी की सारी कवर कर लेनी है अपनी।
मीन्स आपके अगर आपके पास अब्रेलो है तो आपको और किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स, ई कॉम हंट आपके पास प्रोडक्ट आइडियाज के लिए है। पहले भी मैंने समझाया आप लोगों को कि ये प्रोडक्ट आइडियाज सर्च करने के लिए आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड कर देगा कि कितने स्टोर इसको सेल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है, क्या उसके स्टैट्स हैं। अगर आपके पास अली इसका ई कॉम हंट का प्रो अकाउंट है जो कि 12 15 शायद $17 में मिल जाता है, आजकल तो इनकी ऑफर चली हुई है, $17 में मिल जाएगा आपको पर मंथ में। तो अगर आप लोग एक महीना यूज करके एक अच्छा स्टोर क्रिएट कर लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा अच्छा टूल नहीं मिलेगा कोई और बहुत सारे टूल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, आप लोग कर सकते हैं। बट दिस इज समथिंग जहाँ पे आप लोगों को खुद से रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का क्या स्टैट है, कीवर्ड के क्या स्टैट है, कितने लोग सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, कीवर्ड वगैरह कौन कौन से हैं, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये देखिए प्राइस मैंने चेंज की, डिस्क्रिप्शन में आया। इफ आई वांट टू चेंज द डिस्क्रिप्शन आई कैन चेंज, इवन यू कैन चेंज। अगर इमेजेस पे आते हैं तो इमेजेस यू कैन सेलेक्ट द इमेजेस। उन्होंने 4 इमेजेस बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट करके दिए हैं एंड यू कैन सेलेक्ट द रेस्ट ऑफ द इमेजेस एज वेल। सिर्फ क्लिक करना है आपने और वो आपके वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट टू स्टोर का बटन क्लिक करेंगे, नहीं हुआ, ठीक हो गया ये रहा। अगेन वो ड्राफ्ट में जाएगा, यू कैन गो इनटू योर प्रोडक्ट्स एंड मेक इट एक्टिव। क्लायंट अब्बास, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है। पहले आपने ओब्रेलो अपनी शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, फिर शॉप ओब्रेलो की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है एंड देन आप प्रोडक्ट को शॉपिफाई पर सर्च कर सकते हैं। पहला स्टेप जो मैंने किया मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। क्रिएट, पहला स्टेप होगा आप लोगों का क्रिएट अकाउंट ऑन ओब्रेलो। नंबर 2, इंस्टॉल ओब्रेलो extension. Third step will be go to AliExpress, search products, category slash products. Uh, you will see an option to add products in Obrello. Number 6, click on that option and add product Obrello import list. Import list में add करें number 7, make changes in the title, collection, pricing and description. Number 8, click on import to Shopify button. Number 9, go to your products and make it active. ये आप लोगों का प्रोसेस है ओब्रेलो का। सर क्या हम एज ए ग्रुप भी कर सकते हैं? एज ए ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ओब्रेलो का प्रोसेस है जिसमें आप ओब्रेलो को एक्सपोर्ट टू शॉपिफाई कर लिया यार। एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट होता है। क्या हो गया? शॉपिफाई पे एक्सपोर्ट कैसे करना है? शॉपिफाई पे इंपोर्ट करना है हमने। ठीक है फरासत अली। अच्छा, ये आपका प्रोसेस है। अब देखें, आप लोगों को स्टोर क्रिएट करना आता है, मैं करता हूँ कंफ्यूजन दो। आप लोगों को स्टोर क्रिएट करना आता है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना आता है, होम पेज क्रिएट करना आता है। जैसे ही आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेंगे, आपने लैंडिंग पेज क्रिएट करना और आपका स्टोर रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन, हमको सेपरेट स्टोर बनाने पड़ेंगे सच एज ड्रॉप शिपिंग, पीओडी और नॉर्मल। तैमूर अली, इस क्वेश्चन को तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग दोनों स्टोर इकट्ठे स्टोर बनाना चाहते हैं इकट्ठे बना लें, अलग अलग बनाना चाहते हैं अलग अलग बना लें। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका स्टोर अलग अलग हो, पीओडी अलग हो, ड्रॉप शिपिंग अलग हो। पीओडी ड्रॉप शिपिंग इकट्ठा चल सकता है, बट नॉर्मल स्टोर ड्रॉप शिपिंग और पीओडी इकट्ठा नहीं चल सकता। अच्छा, वो डिस्काउंट वाला समझा दें दोबारा यार, वो डिस्काउंट वाला आप खुद से इसको एक्सप्लोर करें। डिस्काउंट तो आप लोगों को बहुत बार समझाया है मैंने, पूरा एक लेक्चर दिया था आप लोगों को मैंने डिस्काउंट्स पे कि आप लोगों ने डिस्काउंट किस तरह क्रिएट करना है, डिस्काउंट्स के कौन कौन से मॉडल हैं, ऑटोमेटेड डिस्काउंट कौन से होते हैं, मैनुअल डिस्काउंट कौन से होते हैं। तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसमें बाय वन गेट वन भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बाय करें, उसके सेकंड प्रोडक्ट पे $5 का डिस्काउंट मिल सकता है आपको। तो वो जरूर आप लोग कर लें यार। उस इतना पीछे ना लेके जाएं मुझे कि मुझे आज से 10 लेक्चर पहले की चीज रिपीट करनी पड़े। इनकॉग्निटो मोड पर एक्सटेंशन चलाना दोबारा बता दें? अच्छा, बता देता हूँ। लेकिन सर आप किस मॉडल को इंपॉर्टेंस देते हैं? मैं नॉर्मल स्टोर को इंपॉर्टेंस देता हूँ। अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर चलें। मेमोरली पॉसिबल है, आप लोगों को मैंने शॉपिफाई पार्टनर पार्टनर पे ही करना बताया है। स्टोर ऑप्शन
में डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट हो जाता है, मैनेज स्टोर नहीं होता। आयशा सत्तार, शायद आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज मैनेज स्टोर और व्हाट इज डेवलपमेंट स्टोर। मैनेज स्टोर आप नहीं क्रिएट कर सकते। मैनेज स्टोर का मतलब ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी का स्टोर अपने पार्टनर अकाउंट में मैनेज करना है, उसको मैनेज स्टोर कहते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ डेवलपमेंट स्टोर ही क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जीरो से। तो मैनेज स्टोर का मतलब ये होता है कि आप किसी क्लाइंट का स्टोर मैनेज कर रहे हैं, उसको आप अपने पार्टनर प्रोग्राम में ऐड कर लें, पार्टनर अकाउंट में ऐड कर लें। तो यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेज स्टोर एंड डेवलपमेंट स्टोर। अच्छा जी, तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ क्लोज, शेयर एंड शेयर। अच्छा, जैसे ही आप लोग इसको कंप्लीट करोगे, आप जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, आपके पास ऑर्डर यहाँ पर इस ऑब्रेलो में भी शो हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्रेलो में शो हो जाएगा, और आपके पास बटन शो होगा कि फुलफिल दिस ऑर्डर फ्रॉम अली एक्सप्रेस। उस पर क्लिक करेंगे, आपका वन टाइम प्रोसेस होगा, आपने अली एक्सप्रेस पे अकाउंट क्रिएट करना है। सिर्फ आपने यहाँ से बटन क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाया करेगा। आपको अली एक्सप्रेस पे जाके मैनुअली ऑर्डर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कि आप उस पर कस्टमर का एड्रेस लिखें, नेम लिखें, लोकेशन लिखें, नहीं, वो ब्रेलो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। सिर्फ आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है, वह एक क्लिक, और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा अली एक्सप्रेस पे, और कस्टमर का ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा, आपने सिर्फ यहाँ पर आना है, वन टाइम प्रोसेस आपने करना है कि अपना कनेक्ट कर लेना है आपने अपने स्टोर को अली एक्सप्रेस के साथ, और आपका वन टाइम प्रोसेस होगा और ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। पेमेंट के लिए टू चेकआउट होगा, ऑब्वियसली टू चेकआउट होगा, बट अली एक्सप्रेस पे पेमेंट पेपॉल या क्रेडिट कार्ड से हो रही होगी। अली एक्सप्रेस पे पेमेंट आपके टू चेकआउट से नहीं हो रही होती। अली एक्सप्रेस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा जावेद, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। सर जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसका लिंक होगा अटैच से, ऑटो बटन शो होगा, उससे लिंक होगा ऑटोमेटिकली। पेपॉल की भी यार 3% होती है, 2.5% और 3%। हाँ, अली एक्सप्रेस पे साइन अप होगा। अली आतिफ, यस साइन अप होगा, यस। अली एक्सप्रेस पे क्लाइंट खुद ही पेमेंट करेगा, अली एक्सप्रेस पे पेमेंट नहीं करेगा आतिफ। पेमेंट जब आप रिसीव कर रहे हो तो अली एक्सप्रेस पे पेमेंट आप करोगे, क्योंकि आपने तो अपने स्टोर पे पूरी पेमेंट ले ली है क्लाइंट से। अब अली एक्सप्रेस से जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपने पेमेंट करनी है। डिलीवरी टाइम शो होगा हमारे स्टोर पे, जो अली एक्सप्रेस का होता है, नहीं वो नहीं शो होगा, वो आपने अपनी पॉलिसीज में लिखना है कितना टाइम लगता है। ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने के लिए क्लाइंट से क्या क्या चीज़ें डिमांड करें। ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने के लिए क्लाइंट से शॉपिफाई अकाउंट, थीम कौन सा यूज़ करना है उसने, कंटेंट क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स अगर उसने कोई रिसर्च की है तो वो ठीक है, अगर नहीं की तो उसने किस कैटेगरी में काम करना है, ताकि आप उसको उस कैटेगरी की अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके दे दो। अगर हमने अली एक्सप्रेस पे एफिलिएट का ऑलरेडी काम कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। एफिलिएट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हीरा खान हम लोग। देन विल डिसाइड द प्रॉफिट। अच्छा ओके सर, अली एक्सप्रेस का सेंट्रल अकाउंट भी है जैसे अमेजोन का, वो किस लिए होता है, वो जो लोग सेलर होते हैं शायद उनके लिए होता होगा। अगर हमारे पास पेपॉल या क्रेडिट कार्ड ना हो तो अली आतिफ बता चुका हूँ, टू चेकआउट आप लोग अप्रूव करवाएंगे। और जो आपने अली एक्सप्रेस पे पेमेंट करनी है वो अपने डेबिट कार्ड से ट्राई कर लें, डेबिट कार्ड से भी हो जाती है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है तो बहुत सारे बैंक्स प्रीपेड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, फैसल बैंक भी करता है, एमसीबी भी करता है, तो आप लोग उससे बना लें, वो इजीली बन जाते हैं। अली एक्सप्रेस के अलावा कौन सी वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। आप चाहे इट्से से करें, चाहे आप वॉलमार्ट से करें, चाहे आप ईबे से करें, चाहे आप अमेजोन से करें, किसी भी वेबसाइट से आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट में क्या डिफरेंस है अली सफिया। सेलर अकाउंट तो जाहिर सी बात है, एक जो लोग वहां पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उनका अकाउंट होता है। बायर अकाउंट आपका अकाउंट है जिन्होंने प्रोडक्ट जाके बाय करनी है वहां से। मींस वी हैव टू गेट एटलीस्ट वन, यस। पेमेंट ऑन डिलीवरी होगी इसमें। हाँ जावेद, पेमेंट ऑन डिलीवरी कैसे होगी यार, आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ड्रॉप शिपिंग में और पीओडी में पेमेंट्स एडवांस होती हैं। अली एक्सप्रेस पर साइन अप करने के जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। हाँ जी ऐसा ही है। बाइनांस क्या हम उससे क्लाइंट से पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और पेपॉल पाकिस्तान में भी लोग यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं। नूरीन अकरम उनके कज़न बहन भाइयों का अकाउंट्स होते हैं, वो करते हैं। कस्टमर को पता चल जाता है कि ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, चल जाता है पता, जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट उनके पास पहुंचेगी तो आइडिया हो जाएगा उनको।
डेबिट कार्ड से हो जाती है, हाँ जी हो जाती है। ड्रॉप शिपिंग और पीओडी में रिटर्न ऐड पॉलिसी हमारे आपने स्टोर पे ऐड करनी है। अब वो कैसे करनी है डिसाइड आप लोगों ने करना है। मैं दोनों मॉडल समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बाकी वेबसाइट पे अब्रेलो ही काम करेगा, ऐसे ही है इट्स और अदर। बाकी वेबसाइट्स पे अगर आप अब्रेलो की बात करें तो अब्रेलो सिर्फ और सिर्फ अली एक्सप्रेस पे काम करता है और किसी वेबसाइट पे काम नहीं करता। इट्स और अदर वेबसाइट नहीं करता जी। बैंक वाले हमारा अकाउंट क्यों नहीं बनाते, वो प्रूफ मांगते हैं। वो आप बाजार शहर जाएं, अपनी कचहरी में जाएं, वहाँ पे 50 रुपए का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो बैंक ले जाएं, बैंक आसानी से आपका अकाउंट ओपन कर देगा। इनकॉग्निटो बताता हूँ अली आतिफ। अमेजोन से वैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, अब मुझे नहीं पता अमेजोन से कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट, वो आप खुद डिसाइड करना, आप लोगों को खुद ढूंढना है। आप लोगों ने, आप लोगों को एक देखें, आप लोगों को एक वे आउट समझ नजर आ गया है। जब आप लोगों को वे आउट मिल जाएगा तो आप चीज़ों को खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रूव का बनाना है कि आप लोग जॉब करते हैं कहीं, या आपका कोई अकेडमी है, कोई भी ऐसा, क्योंकि ऑर्डर आएगा और अली एक्सप्रेस पर कनेक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट को खुद ही डिलीवर करेगा। हाँ जी, खुद ही डिलीवर करेगा राजा गांचा से। चलें, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनकॉग्निटो पर एप्लीकेशन यूज़ करने का तरीका दोबारा बता दें, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें जी, आपने जो भी एक्सटेंशन इनकॉग्निटो मोड में इंस्टॉल करनी है या यूज़ करनी है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है। देखिए राइट क्लिक किया मैंने, ऑप्शंस, ऑप्शंस में आया। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अलाउ इन इनकॉग्निटो। इसको आप चेक कर देंगे तो ये आपकी एक्सटेंशन आपके इनकॉग्निटो मोड में भी यूज हो जाया करेगी। ये सादा सा छोटा सा प्रोसेस है। क्लियर, सब समझ आ गया? आप लोग अब्रेलो की प्रैक्टिस कीजिएगा, अब्रेलो को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो यू गाइस कैन पोस्ट इन ग्रुप। रिटर्न किस तरह हैंडल करेंगे? इसमें नॉर्मली रिटर्न्स नहीं होते, रिटर्न्स हैंडल नहीं होते अदील। अगर रिटर्न करेंगे भी तो आप लोग रिटर्न करेंगे भी तो वो क्लाइंट को जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो रिटर्न आया है। इस केस में आप जो, अगर क्लाइंट के पसंद ना आए, प्रोडक्ट डैमेज हो, तो उस केस में आपको खुद ही उसको डैमेजेस को बेयर करना पड़ता है और एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। यस जावेद, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, ठहरो। रिफंड देते हैं या आप नई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो? अस्सलाम सर। जी जावेद, वालेकुम सलाम। सर हो गया क्वेश्चन क्लियर सर। वो आपने वो स्टार्ट में बता दिया सर। वो कि एक तो वो था ना, वो पीओडी वाला सर, और दूसरा ये था सर साउंड क्लियर वाला सर। ये हो गया सर क्लियर। आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं सारे? जी सर हो गया सर। चलें, गुड। अच्छा जी, सर ऐसे प्रोडक्ट अपलोड कैसे, इजी लग रही है, सिस्टम में डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा? हाँ ऐसा ही है, अली एक्सप्रेस वो प्रोडक्ट खुद डिलीवर करेगा। हाँ जी, खुद डिलीवर करेगा अली एक्सप्रेस। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी राधा जहाँ से वो खुद ही डिलीवर करेगा अली एक्सप्रेस जब आप उसको ऑर्डर करोगे। सर प्राइवेट लेबल कर के सेंड कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से? नहीं यार, प्राइवेट लेबल करके नहीं सेंड कर सकते। अगर कोई क्लाइंट कोई देखो, जब आप किसी की प्रोडक्ट उठा के उसी के थ्रू सेल करवा रहे हो ना, तो प्राइवेट लेबल वो नहीं करेगा। या तो ये कि बल्क में आप प्रोडक्ट उससे बनवा लो और आप उसको प्राइवेट लेबल करवा लो, फिर आप खुद उसको डिलीवर करोगे। जो प्राइवेट लेबल होती हैं वो नॉर्मल स्टोर्स ही होते हैं ज़्यादातर। प्रोडक्ट की सीएसवी कब समझाएंगे? जब पहले आप लोग ये कर लें, उसके बाद जब आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको सीएसवी भी करा दूंगा। आप लोगों को यही समझने में इश्यू आ रहा है तो मैं आप लोगों को सीएसवी कराऊं, उसमें आप लोगों को अपने लैपटॉप से लिंक ऐड कराऊं उसके प्रोडक्ट की इमेजेस के, वीडियोस के, और आप लोगों को समझाऊं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में कैसी कैसी चीज़ें ऐड करनी है, टैग्स कैसे ऐड करने हैं। तो आप लोग फिर कहेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है। पहले आप लोग ये क्लियर कर लें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही जुनेद। और चार्ज करेगा, अगर प्राइवेट लेबल करेगा तो शायद कर दे आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का शिपमेंट का रह गया, टैक्सेस का रह गया है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह कल की क्लास में करवा के शॉपिफाई हम लोग इसी वीक में क्लोज कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें शॉपिफाई की, तो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी, तो अगर अगर कोई चीज़ रह गई तो हम लोग नेक्स्ट वीक में 1 या 2 क्लासेस ले लेंगे। प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड होता है, अपने नाम से प्रोडक्ट सेल करना। असाइनमेंट भी इसी वीक में चेक करेंगे इंशाल्लाह। वर्ड प्रेस नहीं होगा, हम लोग मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। मोहम्मद बिलाल, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, सेम इसी तरह वीडियो मांग के शर्मिंदा ना करें। ना शर्मिंदा हो ना मुझे करें। बार बार इनकार करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार इनकार करूं। नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि फ्राइडे का टाइम चेंज हुआ है नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ होता तो मुझे ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाता। मुझे अभी तक कोई इंटीमेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि फ्राइडे का टाइम चेंज हो गया है। और रही बात वीडियोस की, अगर आप लोगों में से कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है या किसी को कोई वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
आप लोगों के आईडी कार्ड्स, आप लोगों के फैमिली डिटेल्स, आप लोगों की सारी डिटेल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है। तो अगर ये लेक्चर्स जो हम दे रहे हैं वो लेक्चर्स किसी और जगह अवेलेबल पाए गए तो आप लोगों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 लोगों के साथ लिया जा चुका है, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, तो कभी भूल के भी इसकी कोशिश मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक बरादराना मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत छोटी है और ट्रैकिंग इतनी इजी हो गई है कि आप लोगों की सोच है। ऑटोमेशन ड्रॉपशिपिंग स्टोर यही ओब्रेलो वाला ही होता है जावेद। अ, बस ये होता है कुछ लोग प्रीमियम एक्सटेंशन यूज करके उसको थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो तो अली एक्सप्रेस पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाए, आपको मैनुअल ना करना पड़े। वो भी टूल्स एप्लीकेशंस होती हैं। ये हम कल डिसाइड करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ना है। मेल चैन का पॉपअप कॉर्नर पर क्रॉस नहीं आता क्या? मेरा ख्याल है नहीं आता, वो आप क्लिक करोगे कहीं पे तो डिसेबल हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों को कल की क्लास में समझा दूंगा। मेरा शरीफ, अगर टाइम हुआ तो बताऊंगा, वो एक अलग चीज़ है। टाइम हुआ तो बताऊंगा, नहीं तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर, पहले में प्रोडक्ट ऐड करना, शिपिंग टाइटल चेंज करना, वो रिपीट कर दें? नहीं यार, मैं 2-3 प्रोडक्ट्स आप लोगों को ऐड करके बता दिया। कोई कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में पोस्ट करें, आपके फेलोज आपको हेल्प कर देंगे। नहीं, अगर वो हेल्प नहीं करेंगे फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको जाऊं प्रोडक्ट ऐड करना और सारा बताऊं। सिर्फ आप लोगों ने देखें इंपोर्ट लिस्ट में जाना है, चलें थोड़ा समझा देता हूँ। खैर, तो क्या मैं देखें, यहाँ पर आना आपने इंपोर्ट लिस्ट में, टाइटल चेंज कर लें, कलेक्शन ऐड करें, टाइप टैग्स ऐड करें, प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करें, चेंज कर लें डिस्क्रिप्शन को। तो ये सारी चीज़ें यही हैं। आप जब कर लें, इंपोर्ट का बटन क्लिक करें, आपकी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगी आपके शॉपिफाई पे। इट्से का प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, अदील खुद देखो यार ये। शायद मैनुअल करनी पड़े आपको, शायद कोई एक्सटेंशन अवेलेबल हो। दोनों ऑप्शन हैं। सर, रेडियो बटन का दोबारा बता दें। रेडियो बटन क्या बताऊं दोबारा? रेडियो बटन किस जगह पे डिस्कस किया था हमने? प्रोडक्ट ऑप्शन पहले करके थीम लास्ट में ऐड करें, कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा ही है। अगर प्रोडक्ट ऑप्शन शो ना हो तो इसका क्या मतलब? प्रोडक्ट ऑप्शन तो शो होते ही होते हैं, उसका तो थीम से कोई ताल्लुक होता है, बट सिर्फ थीम से ताल्लुक ये होता है कि किस तरह शो होते हैं। अदरवाइज आपको होती है, शो होते रहते हैं। अब रेलो की असाइनमेंट दे दें। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को कोई नहीं देनी। सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों ने असाइनमेंट अभी की है वो मैं देख लेता हूँ। 20 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है। पेशेंट सर, प्रिंट ऑन डिमांड की लिस्ट कैसे मिलेगी? कितने स्टोर? नहीं यार, वो नहीं मिलेगी आपको। हाँ 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 सर, असाइनमेंट नेक्स्ट वीक के लिए लाजमी दे दें। हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट कोई नहीं देनी मैंने। आप लोग करते ही नहीं असाइनमेंट्स। सर, पेज फ्लाई की ऐप ना देनी थी। पेज फ्लाई की असाइनमेंट ना देनी थी। इन लोगों ने असाइनमेंट नहीं की, वो सबमिट ना करवाएं, ना ही मुझे मैसेज करके बताएं कि हमारे ये इश्यूज थे, ये प्रॉब्लम्स थे कि हमने असाइनमेंट नहीं की। लाइट का इशू था, इंटरनेट का इशू था। लाइट यार, पिछले 6 दिन से लाइट नहीं है आपके घर। ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट शो हो रही है लेकिन शिपिंग नहीं आ रही। आयशा जहीर, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत टाइम पहले किया था, लेकिन फिर कर देता हूँ कि जब तक आपका स्टोर एक्टिव नहीं होगा आपका शिपिंग का पेज नहीं आएगा, ये चेकआउट का पेज नहीं आएगा। एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी सूरत। बीच में नाराज नहीं हुआ, नाराज होता तो क्लास लेता आप लोगों की। मैं नाराज नहीं, नाराज वाली इसमें बात नहीं है, बट मुझे ये अपनी इंसल्ट लगती है कि आप लोग मेरे पास 6 दिन के बाद आए और कहें हमारी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई, हम असाइनमेंट नहीं कर सके, हम बहुत बिजी थे, या हमारे लाइट का इशू था, या इंटरनेट का इशू था, या लैपटॉप का इशू था। ये आप लोगों को अपने इश्यूज खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं बार बार आके मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूं, एट द एंड ऑफ द डे मुझे 15 लोग आ गए या 20 लोग आके असाइनमेंट सबमिट करवाएं और कहें, बाकी लोग कहें कि बाकी 120 या 130 लोग कहें आके कि सर हम असाइनमेंट नहीं कर सके हमारे इश्यूज से, तो मैं 120-30 लोगों के इशू सुनता रहूं। मैं यहाँ पे एमएनए एमपीए के इलेक्शन नहीं लड़ने आया कि मैं आप लोगों के इश्यूज सुनूं और उनको सॉल्व करना शुरू करूँ और उसकी बेस पे आप लोगों को मैं सजेशन या उसकी बेस पे रिलैक्सेशन देता रहूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे टीचर आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ और मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट मुझे नहीं मिलेंगे तो आखिरी हाल मेरे पास यही है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं ये 2 घंटे के अलावा जो आप लोगों के असाइनमेंट चेक करने में या आप लोगों को जो फेसबुक पे क्वेश्चन आप लोगों के आंसर करने में मैं लगाता हूँ, दिस विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ माई टाइम। मेरा मेरा टाइम बहुत बहुत प्रीशियस टाइम है।
मैंने और बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, सिर्फ यही नहीं कि मेरे पास ये ड्यूटीज़ नहीं रह गई कि मैं 130 लोगों के 140 लोगों के असाइनमेंट मैं दूं और 20 लोग आके मुझे कहें सर हमने असाइनमेंट की है, 120-30 लोग कहें असाइनमेंट हमने नहीं की। नहीं हुई तो मेरा इसमें मैं क्या करूँ अदील? आई 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 विल नॉट टेक एनी एक्सक्यूजेस। आप लोग फ्रीलांसर हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ वही हैं। आप लोग आप लोगों की प्रायोरिटीज़ वही हैं। आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्लाइंट्स हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। मेरी 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 प्रायोरिटीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अगर क्लास लेता हूँ या क्लास को पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करवाएंगे। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी शायद वेंसडे को, ठीक है, वेंसडे को असाइनमेंट दी थी आप लोगों को मैंने। फिर मैंने कहा था कि आप लोग संडे को असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, ठीक है। संडे की फिर मैंने कहा नहीं चले छोड़े, आप लोग वेंसडे क्लास के टाइम तक असाइनमेंट सबमिट करवा दें। क्लास भी स्टार्ट हो गई और आप लोगों को याद ही नहीं था कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाए। जब मैंने असाइनमेंट की बात की तो आप लोग समझ रहे थे शायद मुझे नहीं याद होगा कि असाइनमेंट मैंने दी हुई है। बट जब मैंने क्लास में पूछा असाइनमेंट का तो आप लोगों ने मुझे एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दिए, हमने असाइनमेंट नहीं की, एक दिन बढ़ा दें, एक दिन बढ़ा दें। तो एक दिन भी नहीं बढ़ेगा। ये 2 घंटे के असाइनमेंट थे, अगर आप लोगों ने 6 दिन में 2 घंटे स्पेयर नहीं किए अपने लाइफ के इस काम के लिए तो आप लोग कभी ये काम नहीं कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। मुझे मैसेज करके नहीं बताइएगा, ना बताइएगा कि आप लोगों के क्या इश्यूज थे, बिजनेस क्या आप लोगों के इश्यूज क्या थे, क्या प्रॉब्लम्स थे। मुझे ये इश्यूज लेके मेरे तक ना आइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। आमना वाहिद, आई रियली अप्रिशिएट इट। आप आई रियली अप्रिशिएट इट कि आप लोगों ने एडोब सीखा, एडोब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बट प्रैक्टिस के लिए आप लोग थोड़ा बहुत कैनवा भी यूज़ कर सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी यूज़ कर सकते थे। बहुत सारे टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल थे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जिन लोगों ने काम किया है आई रियली अप्रिशिएट दोस्त। कीप इट अप। अपने पोर्टफोलियोज रेडी कर लें, अपनी असाइनमेंट चलें नहीं सबमिट हुई ना कोई मसला नहीं है। पोर्टफोलियो आप लोग अपना रेडी कर लें। पोर्टफोलियो आप लोगों को क्लाइंट के काम करने में हेल्प देगा और आप लोगों को फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगा। जितना अच्छा हो सकता है उसको बनाएं, ठीक है। फोटोशॉप अगर मुझे टाइम मिला तो आप लोगों के लिए छोटा सा बेसिक सा ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप लोग कोई भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच गाइस। सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।